स्टार्ट करते हैं हमारा एसईओ का लेक्चर नंबर 05 लेक्चर नंबर 05। और आज जो हम डोमेन स्टडी करेंगे, आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज डुअल टाइम। डुअल टाइम क्या होता है? अक्सर आपने देखा है कि हम किसी वेबसाइट के ऊपर जब सर्च करते हैं तो हमारा स्टे टाइम कितना होता है, तो दैट इज बेसिकली डुअल टाइम। तो डुअल टाइम को मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि डुअल टाइम बेसिकली एक्चुअल टाइम होता है। डुअल टाइम is actual time that any visitor, कोई भी विजिटर क्या करेगा, स्पेंड करेगा, स्पेंड्स ऑन अ पेज बिफोर रिटर्निंग टू सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, यानी SCRP। यानी कि आप ने कोई खुद की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम किसी एक कंटेंट को सर्च करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं। अब उन वेबसाइट पे हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं एक्चुअल के अंदर, दैट इज डुअल टाइम। एक बाउंस रेट भी बेसिकली होता है। अब बाउंस रेट भी बेसिकली हमारे पास इसी तरह डुअल टाइम के साथ कंसिडर किया जाता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। मैं आपको यहाँ पे ना वो भी एक्सप्लेन करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक होता है बाउंस रेट। जब आप एक एसईओ एक्सपर्ट बनेंगे ना तो ये वाली आप टर्म्स यूज करेंगे, बाउंस रेट और डुअल टाइम। अब बाउंस रेट क्या होता है बेसिकली, पहले इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि बाउंस रेट है क्या, आपको पता होना चाहिए। बाउंस रेट बेसिकली इज कैलकुलेटेड, ये भी एक क्या है, टाइम है, इज कैलकुलेटेड when someone या any visitor, when someone visits a page, और ये पेज कौन सा होगा, सिंगल पेज है, on any website, ये इंपॉर्टेंट है, and does nothing on the page बिफोर लीविंग इट, बिफोर लीविंग इट। इसका मतलब क्या है, अब ये समझिएगा। आपने यहाँ पे याद रखना है कि SCRP होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अच्छा, अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि डुअल टाइम और बाउंस रेट क्या है। बेसिकली जब आपने कोई एक कंटेंट को सर्च किया, जैसे आपने सर्च किया ड्रेसेस के बारे में। अब ड्रेसेस के बारे में सर्च किया तो डिफरेंट वेबसाइट्स हमारे सामने ओपन हो गई। अब ये 4 वेबसाइट्स में से आपने पहले वाली वेबसाइट को चूज़ किया और इस पे आपने कितना टाइम स्टे किया। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, वेबसाइट पे इसके डिफरेंट पेजेस ओपन हो गए, आप अबाउट अस के अंदर गए, आप कॉन्टैक्ट अस के अंदर गए, आपने ऑर्डर नाउ पे किया, डिफरेंट पेजेस आपने विजिट किए, तो टोटल ओवरऑल आपका कितना टाइम लगा इस एक वेबसाइट पे, दैट इज एक्चुअली डुअल टाइम। बाउंस रेट पता क्या होता है, आपने एक वेबसाइट को ओपन किया लेकिन आपने उसके किसी और पेज को ओपन नहीं किया, ना ही आप उसके अंदर मजीद गए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, बल्कि आप सिंपल एक ही पेज पे गए हैं और बगैर किसी और पेज पे गए, यानी उसी वेबसाइट के और किसी पेज को आपने विजिट नहीं किया। जस्ट आपने उस वेबसाइट पे क्लिक किया, जो सामने पेज ओपन हुआ उसको आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया और आप वापस अपने SCRP पे आ गए। ये जो गूगल के ऊपर सारे सर्च इंजन वेबसाइट आ रही होती है ना, उन्हें सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहते हैं। जैसे आपने ड्रेसेस सर्च किया, अब गूगल पे सर्च करें ड्रेसेस, तो गूगल के पहले दूसरे पेज के ऊपर जो हमें वेबसाइट शो हो रही होती है ना, जितने पेजेस होते हैं, उन्हें कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो वो उसमें से आपने एक वेबसाइट को चूज़ किया। अब उस पे आपका एक्चुअल में कितना टाइम लग रहा है, ये होगा डुअल टाइम। अब ये डुअल टाइम के अंदर ही बात की जाती है कि आपकी अगर वेबसाइट रैंक हुई हुई है तो उसका डुअल टाइम ज़्यादा होगा। अगर रैंक्ड नहीं है, उसकी इंडेक्सिंग अच्छी नहीं हुई तो डुअल टाइम कम हो जाता है। इसको कैसे कर सकते हैं इंक्रीज़ डुअल टाइम को क्लाइंट के लिए, यूज़र्स के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। डुअल टाइम होता है एक्चुअल के अंदर एक यूज़र कितना टाइम लगा रहा है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ड्रेसेस सर्च किया,
आप एक वेबसाइट को ओपन किया, आपने इसके डिफरेंट पेजेस विज़िट किए, करते-कराते आपके 10 एक मिनट उस पे लग गए। तो ये टोटल आपका डुअल टाइम कितना होगा? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स होगा इस केस के अंदर। और अगर आपने एक दूसरी वेबसाइट को ओपन किया और आप उसके पहले पेज पे ही रहे, आपने बस सिंपल एक आर्टिकल रीड किया उनका जो लिखा हुआ था और उसी वेबसाइट से आप बैक वापस एससीआरपी वाले पेज पे चले गए, तो ये आपका होगा बाउंस रेट। अब देखिए बाउंस रेट से आपको वेबसाइट की एसईओ का नहीं पता चलता कि कोई वेबसाइट कितनी अच्छी है, रैंक्ड है या नहीं है। ये आपको अपने यूज़र का एक्सपीरियंस नहीं पता चलता है। इसलिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ डुअल टाइम। डुअल टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमें बाउंस रेट से नहीं पता चलता कि हमारा यूज़र्स अपने क्राइटेरिया को अपनी जो उसके डिज़ायर्ड चीज़ें हैं उसको वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसलिए हमें क्या करना होता है अपना डुअल टाइम को इंक्रीज़ करना होता है। अब हम ये डुअल टाइम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ मैं आपको टेक्निक्स बताता हूँ, हमेशा आपने याद रखना है। अब गूगल का जो सर्च इंजन है वो अपने अंदर काफ़ी चेंजिंग लेके आता है। जैसे मैंने एल्गोरिथम्स वगैरह आपको स्टडी करवाए थे। ना सिर्फ़ गूगल बल्कि जो बिंग है वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस है डुअल टाइम को लेकर। अब ये डुअल टाइम है क्या आपको पता है कि एक यूज़र कितना टाइम एक्चुअल के अंदर स्पेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसे कहते हैं डुअल टाइम। अब ये डुअल टाइम को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? हाउ टू इंक्रीज़ इट? ज़ाहिर-सी बात है अगर ये इंक्रीज़ होगा तभी तुम्हारी वेबसाइट और ज़्यादा रैंक्ड होगी, तभी तुम्हारा यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा हमारी वेबसाइट को लेकर। तो हाउ टू इंक्रीज़ डुअल टाइम? अगेन वो कॉमन बातें हमारे पास कि एक आपने क्वालिटी कंटेंट लिखना है, आपका क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, आपका रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, इसकी इंडेक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इंडेक्सिंग बहुत अच्छी आपने की हो।